आप सभी प्रदेशवासियों को सादर प्रणाम। माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज के लखनऊ खंडपीठ ने के बेंच ने दिया ऐतिहासिक आदेश। यदि सरकार निकाय चुनाव कराना चाहती है तो बगैर ट्रिपल टेस्टिंग हुए उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। ओबीसी की आरक्षित सीटों पर को सामान्य मानकर चुनाव करा सकती है अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो। ये माननीय उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ का आदेश है, जिसका हम प्रदेशवासी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आभार प्रकट करते हैं। अब निकाय चुनाव की गेंद सरकार व शासन के पाले में है। चाहे तो चुनाव न्यायालय के आदेशानुसार कराएं या एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां भी परिणाम यही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप ट्रिपल टेस्टिंग करा लो, लेकिन सारे बैकवर्ड के लीडर साइलेंट मोड में थे। सरकार उनकी थी देश में भी और प्रदेश में भी, उसके बावजूद भी उन्होंने ट्रिपल टेस्टिंग नहीं कराई, आरक्षण का कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं कराया ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, जिसका नतीजा है। और यही मेरी मांग भी थी। आपको ध्यान होगा तो मैंने पूर्व में कहा था कि ये आरक्षण सूची ही गलत है और ये आरक्षण सूची कैंसिल होगी, क्योंकि ये विधि विरुद्ध है, नियम पूर्वक नहीं है। जब 2020 में इनका आरक्षण समाप्त हो गया, SC ST का 10 साल के लिए बढ़ाया गया, इनका बढ़ाया ही नहीं गया, तो फिर किस बात का ओबीसी को आरक्षण। और परिणाम आज आपके सामने है। साथियों, इस परिणाम का बहुत लोगों को लाभ होगा और बहुत लोगों का नुकसान होगा। जिनके लिए लाभ होगा उनके लिए हर्ष का विषय है, जिनका नुकसान होगा उन लोगों के लिए दुख का विषय है। लेकिन ये देश किसी के तानाशाही से नहीं चलेगा, ये देश और प्रदेश संविधान से चलेगा और संविधान की नीतियों से चलेगा। इसलिए समय रहते नीतियों को बनाना और उस पर अमल करना निहायत जरूरी है। प्रदेश व देश की सरकार भ्रष्टाचार मिटाना तो चाहती है, लेकिन देश और प्रदेश के अधिकारियों की स्थिति ये है कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिन अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेन होती है, जिले से लेकर शासन तक के अधिकारी उसी अधिकारी को उस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त कर देते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो खुद ही अभियुक्त हो वो अपने ही मामले में जज कैसे हो सकता है, न्यायाधीश कैसे हो सकता है और सही न्याय वो कैसे कर सकता है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज एक संघर्ष को परिणाम मिला है, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ा है। और नगर पालिका परिषद पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की सीट न्यायालय के आदेशानुसार और चंदौली पंचायत की सीट न्यायालय के अनुसार आदेशानुसार सामान्य सीट समझी जाएगी अगर सरकार इस पे अमल करके चुनाव कराती है। तो आगे की बात यह है कि पिता समाज सेवी संस्था के संरक्षक चंद्रभूषण मिश्रा जी उर्फ कौशिक जी ने 27, 28 और 29 3 दिन का रात्रि जागरण धरना रखा है मां काली के मंदिर के सामने और बाटा के सामने। तो आप सभी नगरवासियों से मेरा निवेदन है कि अगर आप चाहते हो कि नगर का वास्तविक विकास हो, चोरों से आपको छुटकारा मिले, तो आप इस धरना स्थल में अपना सहयोग करें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद। आप सभी को दिव्यांग राकेश रोशन सिंह बागी, पूर्व महामंत्री छात्र संघ का सादर प्रणाम।